अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 9 करेंगे, प्रोविजन एंड डाउटफुल डेट एंड अलाउंस डिस्काउंट। ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लॉन्ग लाजमी आता है, शॉर्ट भी कभी कभी आ जाते हैं और एमसीक्यूज भी आते हैं। चैप्टर नंबर 8 आपके एग्जाम के लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया है। चलिए आए चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9 में पहली डेफिनेशन है बैड डेट। बैड डेट्स आर द अकाउंट रिसीवेबल डेट एन एंटिटी विल नेवर बी एबल टू कलेक्ट। बैड डेट्स क्या होते हैं? डेटर्स होते हैं, ऐसे डेटर होते हैं बैड डेट्स के अंदर। हम उन डेटर्स को लिखते हैं जो हमसे पैसे तो लेते हैं लेकिन वो हमें देते नहीं हैं। मतलब कि वो बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, किसी भी वजूहात की वजह से वो पैसे हमें नहीं देते, उसको हम कहते हैं बैड डेट्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स वो डेट्स होते हैं जब हम किसी को पैसे तो देते हैं लेकिन हमें उम्मीद नहीं होती कि वो हमें पैसे वापस करेगा। मतलब बैड डेट्स में तो वो दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, लेकिन डाउटफुल डेट्स में ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि वो पैसे देने का उसका मूड नहीं होता या देना नहीं चाहता, कुछ रिस्क हमें लग रहा होता है कि हमें पैसे नहीं आएंगे। होते बैड डेट्स नहीं है, जब हमें शक हो कि ये पैसे हमें वापस नहीं आने, वो हमारे होते हैं डाउटफुल डेट्स। आगे हमारे पास है बैड डेट्स की 6 टाइप की एंट्रीज हैं, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा जो पेपर हमारा चैप्टर है वो सारा का सारा इन्हीं में बेस करता है। पहला है डेटर राइट ऑफ एज अ बैड डेट। राइट ऑफ रिटर्न ऑफ मतलब कि इसमें ऐसा होता है कि हम लोग डेटर्स को कट कर रहे होते हैं, जिन्होंने पैसे देने होते हैं उनको हटा रहे होते हैं डेटर अकाउंट से कि हमें पैसे नहीं मिलने। उसको हम किस अकाउंट में डाल रहे होते हैं? बैड डेट्स में। बैड डेट्स हमारा एक्सपेंस है, जब भी एक्सपेंस इंक्रीज़ होता है तो वो हम बैड डेट्स में लिखते हैं। और डेटर हम जब भी एक्सपेंस इंक्रीज़ होता है तो वो हम डेबिट साइड में लिखते हैं। और डेटर हमारा जिससे अकाउंट ये भी हमारा एसेट है, एसेट जब डिक्रीज़ होता है तो वो क्या होता है? क्रेडिट। किसके भी हाथ में कर रहे हैं तो क्रेडिट। आपको इसमें से एक ही अकाउंट पता चल जाए जनरल एंट्री में, अगर डेबिट का पता चल जाए, क्रेडिट का पता चल जाए, दूसरा ऑटोमेटिकली उसका ऑपोजिट होता है। उसके बाद है क्रिएट प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट। हम लोग करते हैं उसकी प्रोविजन क्रिएट करते हैं। जब भी हम बैड डेट्स की प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो बैड डेट हमारा डेबिट हो जाएगा और प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरीके से जब वो डिक्रीज़ होगा तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारा डेबिट और बैड डेट हमारा क्रेडिट। ये आप इंट्रीज याद भी कर सकते हैं। बैड डेट रिकवर। बैड डेट रिकवर में हम इंट्रीज ऐसे करते हैं, हमें लग रहा होता है कि हमें पैसे नहीं मिलेंगे लेकिन ऐसा होता है कि वो हमें पैसे दे देता है। जब पैसे वो देता है तो हमने तो ऊपर बैड डेट्स यहाँ डाले हुए थे डेबिट में, क्योंकि वो एक्सपेंस था। यहाँ तो हमें रिकवर हो गए, तो हमने क्या करना है? बैड डेट्स अब हमारी इनकम हो रही है, हमें पैसे मिल गए हैं तो हमने क्रेडिट लिख दिया क्रेडिट साइड में। और इसका लिख देना कैसे रिसीव हो रहा है? बैंक से रिसीव हो रहा है, थ्रू चेक रिसीव हो रहा है तो बैंक हो जाएगा, थ्रू कैश रिसीव हो रहा है तो कैश लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास है डिस्काउंट टू डेटर। हमने ये करना है, हम क्या कहते हैं अपने बैड डेट्स को कहते हैं, जो हमारे डेटर हैं उनको कहते हैं आप हमें पैसे दें, हमें आपको इतना डिस्काउंट दे देंगे। तो वो क्या करते हैं? वो हमारा होता है डिस्काउंट अलाउंट। डिस्काउंट अलाउंट मीन का मतलब ये है कि जब हम किसी को डिस्काउंट दें तो हम वो क्या होता है? डिस्काउंट अलाउड, हम अलाउड करते हैं तो वो अलाउ हो जाता है। तो हम ऐसा डिस्काउंट वो जो हम देते हैं वो हमेशा एक्सपेंस होता है, क्योंकि हमें उसने पैसे ज़्यादा देने होते हैं, हम उनसे कम ले रहे हैं तो हमारा वो एक्सपेंस है। जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो वो डिस्काउंट जो होगा डेबिट में आ जाएगा, और किसको दे रहे हैं? डेटर को दे रहे हैं तो वो क्रेडिट में आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है? डिस्काउंट की भी प्रोविज़न क्रिएट करना है। डिस्काउंट की प्रोविज़न करेंगे तो बैड डेट्स अलाउ आ जाएगा, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट आ जाएगा। ये इंट्रीज चाहें तो आप याद भी कर सकते हैं, सारा चैप्टर इसी में बेस करता है। आगे है मेजरमेंट ऑफ डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट को मेजर करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। एक हमारे पास होता है स्पेसिफिक एंड जनरल मेथड, एक हमारे पास होता है एजिंग मेथड। स्पेसिफिक जनरल मेथड में ऐसा मेथड होता है जिसमें हमें लग रहा होता है कि हमें भी इतने पैसे मिल जाएंगे और इतने पैसे नहीं मिलेंगे, डाउटफुल लग रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल 6000 किसी ने देना है, उसमें से 25% हमें लग रहा होता है डाउटफुल है, वो हमें पैसे नहीं आएंगे, वो जनरल और पास्ट में आ जाता है। और दूसरा बात है हमारे पास है एजिंग। एजिंग में हम एज के लिहाज से अपने करते हैं। मैथड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इस कॉन्सेप्ट कर लें जो एज में, यानी कि हम इस तरह कर लेते हैं
कि हमारी मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि 30 दिन के अंदर जो भी हमारे होंगे कर्जे, उसमें हमारी कोई डाउटफुल डेट नहीं होंगी। उसी तरीके से अगर के 2 महीने की अगर कोई हमारे से कर्जा लेता है तो उसकी 30% हम लोग अपने माइंड में रख लेते हैं, ये रेट रख लेते हैं कि उस पर 5% क्या हो जाएगी, हमारी बैड डेट्स हो जाएंगे, प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स। इसी तरीके से मैनेजमेंट डिसाइड कर लेती है जित इस स्टेट में अगर नहीं मिलेंगे तो इतनी हमने परसेंटेज रख लेनी है एक खास अमाउंट से। आगे में हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर इज 80,000 or one of the debtor is Mr. Phil owing 6,000 is also credited to whole। अब एक मिस्टर फिल था, उसकी 6,000 हमने देना और इसके हम आल्सो क्रेडिटर भी हैं उसकी 7,500 के लिहाज से। ठीक है, हम एक ही गुड क्रेडिटर है क्योंकि देखें इसके 6,000 देने और इसके हमने 7,500 देने हैं। यानी अगर हमें पैसे नहीं देगा तो हम सारी बात है उसके पैसे से काट लेंगे। उसके बाद लिखा है ऑन द डेटर मिस्टर किल, उसके 10,000 है और 75 एक्सपेक्टेड रिकवरी फ्रॉम द स्टेट एंड एज फाइनल डिविडेंड। 75% हमें लगता है कि वो हमें दे देगा, लेकिन 25% हमें उम्मीद नहीं है वो देगा। वन ऑफ द डेटर मिस्टर हिल ओइंग 6,000 एक्सपेक्टेड टू द डाउटफुल डेट। मिस्टर हिल है, उसके हम एक्सपेक्टेड करते हैं कि 50% जो है हमारा वो नहीं देगा। उसके बाद है वन ऑफ द डेटर मिस्टर बिल ओइंग 8,000 एक्सपेक्टेड टू डाउटफुल डेट 75 और एक्सपेक्ट करते हैं 75 डेट। हमने क्या करना है, हमने इस सारे क्वेश्चन को एक एक बुलेट में आपने लिख लेना है। ठीक है, आपने क्या करना है, जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे एक समरी बना दे। जैसे क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, बंदा कंफ्यूज हो जाता है, तो आपने तो समरी बना देना है। वन डेटर इस हम यहाँ तक देखें, वन डेटर आइंग ₹6,000, इसने हमें क्या करना है, कोई पैसे हमारी प्रोविजन क्रिएट नहीं है, हमारा गुड डेटर है, इसने हमें पैसे देने ही देने, नहीं देगा तो हम अपने खर्चे से काट लेंगे जो हमने उससे लिए हैं। तो हमने क्या लिखना है, डेटर्स की यहाँ मिस्टर फील है, इसकी हमने 6,000 लिखा और इसने हमें सारे पैसे देने इसलिए हमने इसको 0 पे लिखा। उसके बाद लिखा है मिस्टर किल, इसने 10,000 देने हैं, इसमें 75% हमें लगता है कि हमें रिकवर हो जाएंगे, जो हमें नहीं रिकवर होंगे वो 25% है। जब हम 10,000 का 25% निकालेंगे तो हमारे 2,500 आ जाएगा। इसी तरीके से मिस्टर हिल है, वो कहते हैं कि मिस्टर हिल ने 6,000 जो है लोन लिया हुआ है, लेकिन 50% हमें है कि वो वापस कर देगा, 50% की उम्मीद नहीं है। तो जब हम इसका 50% निकाल लेंगे 3,000 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मिस्टर बिल, इसने 8,000 लिया, एक्सपेक्टेड है कि 75% वापस, एक्सपेक्टेड टू डाउटफुल डेट 75%, एक्सपेक्ट है 75% वो वापस ना करे, तो हमने ये 75 इसका निकाल लिया। अब हमने क्वेश्चन में क्या करना है, जितने भी हमें डेटर एक जगह लिखनी है और एक जगह इनकी अमाउंट्स लिखनी है। जब आप अमाउंट लिख लेंगे तो फिर आपने देखना है किस किस की परसेंटेज कितनी डाउटफुल डेट में आती है, उस परसेंटेज के लिहाज से आपने निकालना। जैसे कि 10,000 हमने 25% जितनी हमें उम्मीद नहीं है किसने कितना कितने पैसे देने हैं, वो सारी हमने एक साइड पे लिखनी है। इन सब को जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास क्या अमाउंट आती है, इन सबको 6,000, 10,000, 6,000, 8,000 को हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास 30,000 आता है। अब नीचे हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, लिखा है जनरली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज एक्सपीरियंस 5% डेटर बैलेंस। अब उन्होंने ये कहा है, ये तो हमने अभी 4-5 का हिसाब लगाया, 4-5 हिसाब के लिहाज से कि हमें ये पैसे नहीं देंगे, लेकिन इसके अलावा भी ऐसे 5% है जो हमें मिलने की उम्मीद नहीं है। ठीक है, हमें मिलने की उम्मीद नहीं। अब हमें कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस 80,000 था, यानी कि टोटल हमारे जो डेटर थे वो 80,000 डेटर थे, उसमें से हमने 30,000 का हिसाब लगा लिया। ठीक है, पीछे हमने अब फाइंड करना है जो बाकी के पीछे रिमेनिंग रहते हैं उसके भी प्रोविजन 5% निकालने। जब हम 80,000 को माइनस 30,000 से करेंगे तो हमारे पास 50,000 आ जाएगा, इसका 5% निकालेंगे तो हमारे पास 2,500 आ जाएगा। इन सबको टोटल करेंगे तो हमारे पास 14,000 आ जाएगा, 14,000 आ जाएगा। और ये अब हमने क्या करना है, अब ये चीज़ समझने के लिए 14,000 आ गया, इनका टोटल क्या हमारे पास 80,000 आ गया। अब लिखा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट। हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, पहले हमने ओपनिंग बैलेंस देख लें, क्वेश्चन में गिवन होगा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस यहाँ दिया हुआ है जी, द ओपनिंग बैलेंस प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट बिगनिंग रिपोर्ट पीरियड वाज 10,000। ओपनिंग बैलेंस मैंने कहा जी हमारे पास क्या है 10,000 है, 10,000 था और अब हमने सारा कुछ निकालने के बाद हमें पता चला कि हमारा 14,000 जो है क्लोजिंग है बैलेंस है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का। ठीक है, बैड डेट्स का यहाँ आपको डेटर का क्लोजिंग बैलेंस दिया। इस क्लोजिंग बैलेंस से हमने प्रोविजन देखनी है बैड डेट्स की कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का क्या बनता है।
ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन था, प्रोविजन हमने निकाली 40,000, 10 और 40,000 को माइनस किया, हमारे पास 4,000 हो गई। यानी कि हमारा ओपनिंग बैलेंस शुरू के स्टार्ट में 10,000 था, लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि वो 14,000 तक जा चुका है। ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट में जब हमने बनानी शुरू की थी, मतलब उस टाइम हमने हिसाब नहीं लगाया था, हमें लग रहा था 10,000 था, अब हमारा क्या हो गया 14,000। अब हमने 4,000 रुपये हमारी प्रोविजन है, हमने क्या करना है, जनरल बना लेना है। हमारा बैड डेट्स इंक्रीज़ हो रहा है, बैड डेट्स एक्सपेंस हो जाएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या हो जाएगी, हमारी क्रेडिट हो जाएगी। 4,000 में लिखेंगे 4,000 इसमें लिखेंगे। और ये जो मैंने आपको दूसरा एज के लिहाज से मेथड बता रहे थे वो सेम ही है, इसको इतना करना ज़रूरी नहीं है, इसको आप स्किप कर दें। उसके बाद हमारे पास आती है अगली एग्जांपल। ये सारी एग्जांपल आपने इस आगे जितने भी एग्जांपल है वो सेम ऐसे ही सोल्व होंगी। हमने ये करना है, उन्होंने हमें दिया हुआ है, अ बिजनेस हैड पेड रिसीव 75,000 अमंग द डेटर बैलेंस, अ मिस्टर ओन 5,000 टू द बैलेंस हु हैव रिसेंटली हैज डिक्लेयर एज अ बैंकक्रप्ट एंड शुड बी राइट ऑफ। हमारा एक बिजनेस था ट्रेड ऑफ का, रिसीविंग 75,000 हमारे क्या थे, डेटर थे, टोटल डेटर थे, ठीक है। एंड अमंग द डेटर बैलेंस मिस्टर ए ओन 5,000, तो मिस्टर ए था वो, उसने 5,000 था, वो क्या हो गया, उसने देना था, बैंक करप्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, राइट ऑफ करना है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जैसे ये बुक में लिखे हुए जर्नल बने हुए हैं, लेजर बने हुए हैं, ये आपने नहीं पहले बनाना, ये दो आपने अकाउंट पहले नहीं बनाना। पहले आपने सोचना है कि राइट ऑफ की एंट्री क्या है। देखिए लिखा है राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ लिखा हुआ है। इस रिटर्न ऑफ का आपने एंट्री ऊपर देख लेनी कि आपने बैड डेट्स और डेटर हमने की है। बैड डेट लिखा, डेटर लिखा, जो आपने याद करनी है या जो मैंने आपको समझाई तो उस तरीके से आप समझ लें। कितनी अमाउंट थी 5,000, और इसकी कितनी अमाउंट थी 5,000। डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हमेशा इक्वल होता है। अब हम क्या करते हैं, पहले बनाते हैं डेटर अकाउंट। यहाँ हमने 4 कॉलम बना लिए हैं, 2 हमारे पास वैल्यू के, ये हमारी डेबिट साइड है, ये वाली हमारी डेबिट साइड, और ये वाली हमारी क्रेडिट साइड है। अब आपको याद होगा, अगर आपको लेजर आते हैं तो आपके लिए ये बनाना अकाउंट मुश्किल नहीं है। लेजर में हम क्या करते हैं, जो हमारा जिसके बारे में हम अकाउंट बना रहे होते हैं हम उसको देखते हैं। सबसे पहले हमने डेटर का बना, डेटर को देखें, डेटर यहाँ लिखा हुआ क्रेडिट साइड में, हमने क्रेडिट साइड में चले जाना है, ठीक है। क्रेडिट साइड में चले जाना है और हमने देखना है कि क्रेडिट साइड में हमने अमाउंट लिख लेनी है 5,000 अमाउंट लिख लेनी है, लेकिन डेटर नहीं हमने लिखना है, डेटर के अगेंस्ट अकाउंट लिखना है। डेटर के अगेंस्ट अकाउंट क्या आ रहा है, बैड डेट्स आ रहा है, इसलिए हमने बैड डेट लिखा 5,000, वो आ गया हमारे पास। और ये बैलेंस 75,000 हमारा ओपनिंग बैलेंस था डेटर का, और हमने इन दोनों को बैलेंस किया तो हमारे पास 70,000 आ गया। इन दोनों में से 70,000 आ गया, ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हमारे पास आ गया। इसी तरीके से हमने डेटर बैड डेट बनाना है, 4 कॉलम बना लेने हैं हमारे पास। तो हमने क्या करना है, अब हमने देखना है बैड डेट्स किधर लिखे हैं, बैड डेट्स हमारी डेबिट साइड में, डेबिट साइड पे आ जाना है। डेबिट साइड में आकर हमने देखना है कि बैड डेट्स के अगेंस्ट कौन सा अकाउंट है, वो क्या है डेटर, डेटर लिखा और 5,000 लिखा, और आपस में हमने इनको बैलेंस कर दिया। और ये जो अमाउंट होगी प्रॉफिट एंड लॉस पे इनकम स्टेटमेंट में शो होती है। और ये आपसे एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी पूछा जा सकता है कि ये अमाउंट कहाँ शो होती है, इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर होती है। आगे सेम ये देखें, क्वेश्चन हमारे पास है जी, ट्रेड डिस्काउंट 75% राइट ऑफ की, ये 2 हमने पहले स्टेप हम कर चुके हैं। अब हमने तीसरी स्टेटमेंट करनी है, वो है प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट इज रिमेनिंग द फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग टू 2,000 रुपीज़। अब हमने क्या करना है, प्रोविजन ऑफ बैड डेट को मेंटेन करना है। आपने यहाँ से देखिए मेंटेन करना है, तो क्रिएट करनी है प्रोविजन क्रिएट करने के लिए आपकी एंट्री ये है, बैड डेट्स एंड प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स। माइंड से सोचना, ये 6 एंट्रीज याद कर लें। उसके बाद आपने प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स की लिखी, कितनी अमाउंट से 22,000। अब आपने सेम उसी तरीके से जैसे मैंने आपको लेजर समझाया, सेम उसी तरीके से ये सारा होगा। आगे हम लोग सेम इसी में क्रेडिट सेल 6,000 है, 180 में राइट ऑफ है, ये सारी एंट्रीज बारी बारी ऐसी हैं, लिखा हुआ ऑर्गेनाइज इंक्रीज इन प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स, वही एंट्रीज हैं, उसी एंट्रीज को बार बार उन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन किया हुआ है, एक्सप्लेन करके उनको लेजर में बताया हुआ है, सारा कुछ किया हुआ है। अब उन्होंने आगे भी उन्होंने ये किया हुआ है, ये देखें 2 एंट्रीज हुई हुई हैं, उसके आगे भी सारा है। ये सारे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपने एंट्रीज याद कर लेनी है, और इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन के आपने 2 क्वेश्चन के लेजर बना लें, आपको मुश्किल नहीं होगी। इंशाल्लाह आपका 9 चैप्टर क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।